सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध कवि कर्तव्य के संदर्भ में। इस निबंध पर चर्चा करने से पूर्व मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा के विकास या उसके परिष्कार और परिमार्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1903 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था, संपादन प्रारंभ किया था और हिंदी के विकास का इस पत्रिका को उन्होंने केंद्रीय मंच बना दिया था और वे 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका का संपादन करते रहे। हिंदी के विकास के लिए जो कार्य किया वह बहुआयामी था उनका, और उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने ऐसे विषयों का चयन किया जो हिंदी में नहीं लिखे गए थे, उन्हें लिखा और दूसरे विद्वानों से भी लिखवाया। इस प्रकार उन्होंने हिंदी के परिष्कार और परिमार्जन में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य किया। अब बात करते हैं हम उनके निबंधों की। उनके जो निबंध हैं, उनके जो विषय है वो विषय वैविध्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके निबंध, और वे सरल किंतु व्याकरण सम्मत हिंदी लिखने के पक्षधर रहे हैं। और इसीलिए उनके निबंधों की जो भाषा है बहुत स्पष्ट और बोधगम्य है। तो जो कवि कर्तव्य निबंध है ये हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि कवियों के क्या कर्तव्य होने चाहिए। उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार उन्हें कविता लिखनी चाहिए। वे कवियों से आग्रह करते हैं कि नए नए विषयों पर काव्य रचना करें तथा उनके काव्य में नए नए छंदों का प्रयोग होना चाहिए। कवि की कविता तभी प्रभावशाली बन सकती है। वे कहते हैं कि कवि की जो कविता है वह तभी प्रभावशाली बन सकती है जब वह शुद्ध और भाषा व्यंजक यानी भाव व्यंजक भाषा का प्रयोग करें। एक वो अर्थ सोरस्य की बात करते हैं। अर्थ सोरस्य अर्थात अर्थ की चारुता कविता का प्राण वो बताते हैं। इसलिए अर्थ सोरस्य भी महत्वपूर्ण कवि कर्तव्य मानते हैं। अश्लीलता, ग्राम्यता तथा नीरसता से कवि को बचना चाहिए। इस प्रकार कवि के उन्होंने कुछ कर्तव्य बताए हैं। तो उस पर चर्चा हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं, और कवि कर्तव्य निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वो उन पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन निम्न बिंदुओं के आधार पर इस निबंध को हम समझ सकते हैं कि कवि के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। सर्वप्रथम वो कहते हैं छंद, कि कवि को छंद किस प्रकार के छंदों का प्रयोग करना चाहिए। वे कहते हैं कि गद्य और पद्य दोनों ही में कविता हो सकती है, यानी गद्य और पद्य दोनों में ही कविता हो सकती है, किंतु कविता का लक्षण जहाँ कहीं पाया जाए, चाहे वह गद्य में हो चाहे वह पद्य में हो, वही काव्य है। लक्षणहीन होने पर छंदोबद्ध लेख काव्य नहीं कहलाता। और आगे वे कहते हैं कि छंद में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, और छंदोबद्ध रचना को ही पद्य कहा जाता है। सिद्ध कवि चाहे जिस छंद का प्रयोग करें, जो सिद्ध कवि हैं, जो विद्वान कवि हैं, वो चाहे जिस छंद का प्रयोग करें उनका पद्य अच्छा ही लगता है, किंतु सामान्य कवियों को विषय के अनुकूल छंद योजना करनी चाहिए। और वो कुछ संस्कृत के कवियों का उदाहरण देकर भी बताते हैं कि संस्कृत के जो प्राचीन कवि हैं वो छंद प्रयोग में पूरी सावधानी रखते थे। वे ऋतुओं के वर्णन में उपजाति, मंदाक्रांता, शिखरणी आदि छंदों का प्रयोग करते थे। हिंदी के कवियों को भी इस बात का विचार करना चाहिए और इस तरह के प्रयास करते रहना चाहिए। हिंदी में वो आगे कहते हैं कि हिंदी में दोहा, चौपाई, घनाक्षरी, सवैया आदि का प्रयोग तो काफ़ी हो रहा है। कवियों को चाहिए कि वे इनके अतिरिक्त भी नए छंदों को अपनाएं, और पादांत में अनुप्रासहीन छंद भी हिंदी में लिखे जाने की आवश्यकता है।
इस प्रकार का वो छंद विधान के संदर्भ में कवियों का कर्तव्य निश्चित करने का प्रयास करते हैं। और हिंदी के कुछ कवि अब संस्कृत के अति प्रचलित छंदों के में काव्य रचना करने लगे हैं, इसलिए समर्थ कवियों को ऐसे छंदों का प्रयोग करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। तो नए नए छंदों का प्रयोग करने की यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी बात करते हैं। देखिए, उनका जो दूसरा है भाषा, भाषा कैसी होनी चाहिए, कवि का जो कर्तव्य कैसा होना चाहिए भाषा के संदर्भ में। तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कवि का कर्तव्य है कि वह ऐसी भाषा का प्रयोग करे जिसका अर्थ पाठक सरलता से समझ सके। सरल भाषा में लिखित काव्य को पढ़ने से विशेष आनंद प्राप्त होता है और पढ़ने में मन भी लगता है, किंतु जिस कविता का अर्थ स्पष्ट नहीं हो या कठिनता से समझ में आए उससे विरक्ति हो सकती है। कविता को कठिन अथवा क्लिष्ट लिखने के बजाय सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए। ये पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पर जोर देते हैं कि जो कविता की जो भाषा हो वो कठिन नहीं हो। द्विवेदी जी ने कालिदास, भवभूति और तुलसीदास जैसे कवियों का उदाहरण भी दिए हैं उन्होंने, और देते हुए स्पष्ट करते हैं कि इन कवियों ने अपने काव्य सृजन हेतु सरल भाषा का ही प्रयोग किया था, इसीलिए उनके काव्यों का इतना सम्मान और आदर है। द्विवेदी जी के अनुसार कवि का कर्तव्य है कि वह व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं करें और जहाँ तक संभव हो वहाँ तक शब्दों का मूल रूप नहीं बिगड़ना चाहिए। इसी प्रकार भाषा प्रयोग में मुहावरों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान द्विवेदी जी मानते हैं। मुहावरों को भाषा का प्राण कहा है उन्होंने। द्विवेदी जी कहते हैं कि कवियों को कविता रूपी रसायन का निर्माण करते समय यथोचित शब्दों का उपयोग करना चाहिए, इससे कविता रसान्वित हो जाती है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके गद्य में एक प्रकार की और पद्य में दूसरे प्रकार की भाषा लिखी जाती है। इसके बाद में वो अर्थ सोरस्य की बात करते हैं। देखिए, अर्थ सोरस्य की यहाँ वो बात करते हैं और कहते हैं कि अर्थ सोरस्य ही कविता का प्राण है। जिस पद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं वह कविता नहीं। अर्थात द्विवेदी जी ने अर्थ चमत्कार पर कवियों को विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है। कवि जिस विषय का वर्णन करे उससे उसका तादात्म्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे कवि विलाप वर्णन कर रहा हो तो उसमें उसकी भावना ऐसी होनी चाहिए जैसे वह स्वयं विलाप कर रहा हो। कवि का प्रत्येक वर्ण्य विषय स्वाभाविक रूप से व्यक्त होना चाहिए। उसमें अश्लीलता एवं ग्राम्यता संबंधित अर्थ नहीं होना चाहिए तथा देश काल व लोक विरुद्ध कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए। द्विवेदी जी कहते हैं कि कवि को चाहिए कि वह कविता सृजन में अलंकारों को ब्लात लाने का प्रयास न करे, जबरदस्ती लाने का प्रयास न करे, बल्कि प्रकृत भाव से अनायास, मतलब सायास ही यानी प्रकृत भाव से ही जो कुछ भी आ जाए उसे ही पद्यबद्ध कर देना चाहिए। अधिक सरल एवं सार्थक तभी होता है, जो अनायास ही जब अलंकार आते हैं तो वो अधिक सरल और सार्थक अर्थ होता है उसका। द्विवेदी जी कहते हैं कि अर्थ के सोरस्य ही यानी कि अर्थ के सोरस्य ही की ओर कवि का ध्यान अधिक होना चाहिए, शब्दों के आडंबर की ओर नहीं। शब्दों के आडंबर में बहुत सारे कवि होते हैं, तो अर्थहीन अथवा अनुपयोगी शब्द न लिखे जाने चाहिए और नए ही शब्दों के प्रकृत रूप को बिगाड़ना चाहिए। रस कविता का प्रमुख तत्व है। ये बात सही है कि रस कविता का प्रमुख तत्व है और इसकी अभिव्यक्ति अर्थ सोरस्य से ही संभव है। इसलिए अर्थ सोरस्य का कवि को सदैव ध्यान रखना चाहिए। अर्थ सोरस्य के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी ये बातें कहते हैं। और देखिए, विषय चयन के संदर्भ में भी कवि का कर्तव्य बताते हुए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कवि का कर्तव्य स्पष्ट है कि कविता के विषय पर वे कहते हैं कि कविता का जो वर्ण्य विषय है वो मनोरंजक और उपदेशात्मक होना चाहिए। उसका जो विषय चयन है, विषय चयन पर जोर देते हैं और कहते हैं कि वो कैसा होना चाहिए, मनोरंजक और उपदेशात्मक होना चाहिए। हिंदी में नायिका निरूपण एवं श्रृंगार चित्रण ही कवि का एकमात्र विषय नहीं होना चाहिए कि भाई श्रृंगार निरूपण ही जैसे पर कविता लिखी जाए, ऐसा नहीं है। वो तो यहाँ तक कहते हैं
कि चींटी से लेकर हाथी, भिक्षुक से लेकर राजा, बूंद से लेकर समुद्र, आकाश, पृथ्वी, पर्वत आदि सभी पर उपदेशात्मक, मनोरंजक अथवा सार्थक कविता हो सकती है। कविता सृजन में विषय चयन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पर निरंतर जोर देते हैं और कहते हैं कि कविता सृजन में विषय चयन ही महत्वपूर्ण होता है। केवल अंध परंपरा के वशीभूत होकर विषय चयन कभी भी नहीं करना चाहिए, वह उपयुक्त नहीं होता। हिंदी कविता सृजन में अलंकारों और रस विवेचन के झगड़ों की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई आप अलंकारों और रस विवेचन के झगड़ों में रहें, ऐसा द्विवेदी जी इनकार करते हैं। और इसी संदर्भ में वे कहते हैं कि कवि का कर्तव्य है कि समस्या पूर्ति के विषय को छोड़कर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को चुनकर, यदि बड़ी न हो सके तो छोटी छोटी स्वतंत्र कविता करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की कविताओं का हिंदी में अभाव है, कमी है। हिंदी के कवियों को विषय चयन के प्रति सदैव सावधान रहना चाहिए तथा नकल की प्रवृत्ति को त्याग कर शास्त्रीय नियमों, सिद्धांतों का पालन कर ऐसे विषयों को अपनाना चाहिए जो उनकी रचनाओं के साथ उन्हें भी प्रसिद्धि प्रदान कर सके। इसलिए विषय चयन के संदर्भ में द्विवेदी जी निरंतर ये कहते रहे हैं कि उनका जो विषय चयन है वो महत्वपूर्ण होता है और विषय चयन में बहुत सावधानी कवियों को करनी चाहिए। अब देखिए कवि का व्यक्तित्व, जो अगला है कवि का व्यक्तित्व। कवि का व्यक्तित्व कैसा हो, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि विश्व में अलौकिक कार्य करने वाले प्रतिभाशाली मनुष्य ही अवतार लेते हैं। कहते हैं कि विश्व में अलौकिक कार्य करने वाले प्रतिभाशाली मनुष्य ही अवतार लेते हैं। कवि भी क्रांतिकारी होते हैं, अवतारी होते हैं। जैसे जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं वो अवतार लेते हैं, वैसे ही उनकी तुलना द्विवेदी जी कवियों से करते हैं। और कहते हैं कि कवि भी क्रांतिकारी होते हैं, अवतारी होते हैं। कवियों में कुछ ऐसी विशेष शक्ति होती है, ये कहते हैं कि कवियों में कुछ ऐसी विशेष शक्ति होती है जिसके कारण या जिसके फलस्वरूप उनका प्रभाव लोगों पर अत्यधिक पड़ता है या बहुत पड़ता है। हिंदी के जितने प्रसिद्ध कवि हैं उन्होंने देश, काल, अवस्था और पात्र के अनुसार ही कविता की है। कवि की कल्पना शक्ति इतनी तीव्र होती है, द्विवेदी जी कहते हैं कि जो कवि की कल्पना शक्ति है वो इतनी तीव्र होती, इतनी तेज होती है कि वह उसके माध्यम से भविष्य का चित्र भी सामने रख सकता है। सहृदयता से सारे मनोविकारों एवं नैतिक विचारों का सुंदर प्रकाशन कर सकता है। इसलिए कवि का ये कर्तव्य है कि वह स्वयं को वाग्देवी का अवतार मानकर ऐसी रचना का सृजन करे, ऐसी रचना का निर्माण करे जिससे लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो इस प्रकार वो कवि का व्यक्तित्व निर्धारित करते हैं। अंत में वो कविता में किन गुणों का होना चाहिए इसके संदर्भ में भी चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि उन्होंने इस निबंध के अंत में, जो कवि कर्तव्य जो निबंध है, तो इस निबंध के अंत में ये स्पष्ट किया है कि कविता सृजन हेतु साहित्य शास्त्र में विभिन्न सिद्धांत निर्देशित हैं। इन गुणों का यथासंभव समावेश करना कवि का प्रथम कर्तव्य है, होना चाहिए। और वे कविता में मतलब कुछ गुणों का समावेश करना चाहिए। किस तरह से वो बताते हैं, तो कविता में किन गुणों का समावेश होना चाहिए उसमें देखिए, सर्वप्रथम वो कहते हैं कि कविता में साधारण लोगों की अवस्था, विचार और मनोविकारों का वर्णन होना चाहिए। किन लोगों का? साधारण लोगों का। और दूसरा, उसमें धैर्य, साहस, प्रेम और दया आदि गुणों का समावेश होना चाहिए। तीसरा कहते हैं कि कल्पना, सूक्ष्मता और उपमा आदि अलंकार गूढ़ न हो कि जो समझ में नहीं आए। चतुर्थ या चौथा, भाषा उनकी कैसी हो? सहज हो, स्वाभाविक हो और मनोहर हो, मन को अच्छा लगने वाली हो, जिससे विरक्ति पैदा न हो। और अंतिम, उनके जो छंद हैं वो सीधा, परिचित, सुहावना और वर्णन के अनुकूल हो। इस प्रकार वो कविता में के जो गुण हैं उनकी वो चर्चा करते हैं। और कवि जो कर्तव्य निबंध है उसमें पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि के कर्तव्यों को बताते हुए उन्होंने छंद,
भाषा, अर्थ, विषय, कवि का व्यक्तित्व, कविता में गुण आदि के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो अत्यंत ही उपादेय हैं और कवियों के लिए ये विचार एवं गुण आदरणीय हो सकते हैं। और इस संदर्भ में उन्होंने कवि के कर्तव्यों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।